हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरफोर्स AFCAT यहाँ पर कैट का आपका 2024 नोटिफिकेशन यहाँ पर आपका आ गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है कैंडिडेट और कौन कौन फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकता है और कब से ये अप्लाई होगा, इसके बारे में हम फुल डिटेल्स आपको बताएंगे। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं नोटिफिकेशन। देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर है। तो ये आपका ये नोटिफिकेशन यहाँ पर इसको ही हम एडिट किए हुए हैं अपने से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम आपको ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर के अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड करके यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। और ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ पर जब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई, तो इस पर आप जाकर के यहाँ से कैंडिडेट लॉगिन करके अपना अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कैसे यहाँ पर क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है नेम। तो यहाँ पर नेम में दिया हुआ है आपका एयरफोर्स AF यहाँ पर 2024 ऑनलाइन फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट में दिया हुआ है कि एयरफोर्स यहाँ पर कॉमन यहाँ पर एडमिशन टेस्ट AF कैट 1/2024। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एडमिटी नंबर यहाँ पर 2/2024 यहाँ पर है। और यहाँ पर टाइप आपका लेटेस्ट जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 304 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका 30/5/2024 से यहाँ पर 28/6/2024 तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा और यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है, इस पर जाकर के अपना अप्लाई भी करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे ऑफिशियल वेबसाइट का। उसके बाद यहाँ पर नीचे इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, तो इसको आपको यहाँ पर ये देख लेना है, क्योंकि आपको ऊपर हम बता दिए थे 30/5/2024 यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट यहाँ पर आपका 28/6/2024 है। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम डेट आपका सितंबर में 2024 में होगा। उसके बाद यहाँ पर कोर्स यहाँ पर कॉमन जुलाई 2025 में यहाँ पर आपका कोर्स होगा। उसके बाद यहाँ पर अप्लीकेशन फ़ी आपका 550 रुपये लगेगा प्लस GST के साथ। उसके बाद यहाँ पर जो NCC स्पेशल एंट्री है उसके लिए यहाँ पर 0 रुपये लगेगा। और यहाँ पर आपका ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर आपका होगा। उसके बाद एज लिमिट आपका 1/7/2025 तक आपका यहाँ पर काउंट होगा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है यहाँ पर कि आपका यहाँ पर फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से 24 ईयर्स यहाँ पर एज होना चाहिए और फॉर ग्राउंड ड्यूटी के लिए 20 से 26 साल। और यहाँ पर नीचे दिए हुए एज रिलैक्सन इज अप्लीकेबल एज पर नोटिफिकेशन रूल के अनुसार यहाँ पर आपका एज रिलैक्सन भी मिलेगा। और यहाँ पर नीचे दिया हुआ एयरफोर्स AF कैट 2024 वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पर, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रांच नेम दिया हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट दिया हुआ है और यहाँ पर नंबर ऑफ सीट यहाँ पर फीमेल के लिए और ये मेल के लिए है। फ्लाइंग के लिए यहाँ पर ब्रांच नेम में यहाँ पर फ्लाइंग के लिए सीट मेल के लिए 18 है और फीमेल के लिए 11 है। और यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 124 मेल के लिए सीट है और यहाँ पर 32 सीट फीमेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 95 सीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 24 सीट है। उसके बाद यहाँ पर NCC स्पेशल एंट्री के लिए यहाँ पर 10% ऑफ टोटल वैकेंसी का यहाँ पर रहेगा और टोटल यहाँ पर आपका 304 पोस्ट है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर एजुकेशनल यहाँ पर दिया कि एजुकेशन और एजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर अलग अलग के लिए यहाँ पर एजुकेशन एजिबिलिटी दिया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर कैंडिडेट शुड हैव यहाँ पर 10+2 यहाँ पर आपको पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि यहाँ पर मैथ एंड फिजिक्स यहाँ पर आपको दोनों में आपको होना चाहिए 50% मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कि आपको ग्रेजुएशन आपको मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और नीचे यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर दिया हुआ है ये और में यहाँ पर दिया हुआ है कि BE और यहाँ पर BTech आपको डिग्री होना चाहिए 4 इयर्स का। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 60% मार्क्स के साथ आपको होना चाहिए। और नीचे या आपको कैंडिडेट्स हु हैव यहाँ पर क्लियर यहाँ पर सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है आपको। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर इंडिया फ्रॉम यहाँ पर जो ऊपर दिया था इंडिया यहाँ पर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स यहाँ पर आपका होना चाहिए। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 50% मार्क्स होना चाहिए 10+2 में। और यहाँ पर आपको एंड मिनिमम ऑफ 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन का होना चाहिए या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या आपको यहाँ पर दिया हुआ नीचे आपको ये होना चाहिए यहाँ पर आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए आपको यहाँ पर वेपन सिस्टम WS ब्रांच के लिए यहाँ पर दिया है कि आपको कैंडिडेट के पास यहाँ पर 10+2 होना चाहिए यहाँ पर कैंडिडेट और यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए
मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी यहाँ पर डिसिप्लिन फ्रॉम और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या आपको यहाँ पर बीई या बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ 4 years कोर्स वाला। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन आपको दिया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, तो 10+2 यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम 3 year डिग्री कोर्स यहाँ पर ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट ब्रांच के लिए दिया हुआ है कि आपको 10+2 पास होना चाहिए और यहाँ पर आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ग्रेजुएशन इन एनी ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीम विद 60% मार्क्स, यानी कि आपको ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पर आपको फ्रॉम यहाँ पर दिया है कि मार्क्स ऑफ इक्वालेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पर दिया है कि बीकॉम डिग्री मिनिमम 3 years कोर्स होना चाहिए ए। और यहाँ पर बी में दिया है कि आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद यहाँ पर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस ब्रांच, यहाँ पर बैचलर ऑफ यहाँ पर मैनेजमेंट स्टडीज़ विद यहाँ पर दिया हुआ आपको फाइनेंस के लिए होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफाइड CA CMA और CS CFA होना चाहिए, या डी में दिया हुआ है कि BSc विद यहाँ पर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस यहाँ पर होना चाहिए। और नीचे यहाँ पर एजुकेशन के लिए दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर 10+2 होना चाहिए पास, और यहाँ पर एंड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए एनी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग इन यहाँ पर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफरिंग PG सिंपल डिग्री विदाउट परमिशन टू एग्जिस्ट। एंड यहाँ पर दिया हुआ है कि लेटरल एंट्री एंड विद 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मेट्रोलॉजी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको 10+2 यहाँ पर पास होना चाहिए। और यहाँ पर दिया है कि BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यहाँ पर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और यहाँ पर दिया या इक्वालेंट और 4 year ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी यहाँ पर डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में दिया हुआ है आपका कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ ऑफ एयरफोर्स AF CAT 1/2024 विल बी कंप्लीट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। उसके बाद नीचे दिया है कि यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए यहाँ पर आपको क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसाइड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड विल बी इंग्लिश ओनली यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर इंग्लिश में होगा, विल बी इन इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर 3 मार्क्स विल बी यहाँ पर आपको मिलेगा करेक्ट आंसर पर, और 1 मार्क्स यहाँ पर आपको इनकरेक्ट आंसर पर काट लिया जाएगा। नो मार्क्स फॉर अन अटेम्प्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि नो मार्क्स फॉर अन अटेम्प्ट क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, जो छोड़ देंगे उसके लिए मार्क्स कोई भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर नीचे आपको दिया है कि एग्जाम और यहाँ पर सब्जेक्ट नेम और ड्यूरेशन यहाँ पर दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया है कि AF CAT के लिए यहाँ पर आपको जनरल अवेयरनेस यहाँ पर लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश न्यूमेरिकल यहाँ पर एबिलिटी एंड यहाँ पर रीजनिंग रहेगा, एंड यहाँ पर मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 घंटा का यहाँ पर समय लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन आपको 100 रहेगा और मार्क्स यहाँ पर टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। नीचे दिया हुआ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका क्या लगेगा, तो उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि स्कैन सिग्नेचर लगेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, और यहाँ पर कास्ट नॉन क्रीमी लेयर EWS सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी लगेगा, और यहाँ पर दिया है अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपका लगेगा इफ़ यू हैव एनी के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कि हाउ टू अप्लाई, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये जाना होगा। और जाने के बाद यहाँ पर नाउ क्लिक और न्यू रजिस्ट्रेशन बटन आपका दिखाई देगा, उसको आपको क्लिक करके आफ्टर रजिस्टर यू विल यहाँ पर गेट रजिस्टर ID एंड पासवर्ड आपको करना है ऑन रजिस्टर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID डाल करके। उसके बाद यहाँ पर नाउ लॉगिन विद यूजर ID एंड पासवर्ड करके फिल करना है फॉर्म को यहाँ पर, और देन अपलोड द रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कि पे एप्लीकेशन फ़ी इफ़ रिक्वायर्ड, जो भी आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा यहाँ पर आपको पे करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देख लेना है, उससे पहले आपको प्रीव्यू करके फॉर्म को, और एडिट अगर गलत लगेगा तो उसको एडिट कर लीजिएगा, और करने के बाद ही यहाँ पर फाइनल सबमिट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर नीचे दिया है कि नाउ सबमिट योर एप्लीकेशन एंड टेक अ प्रिंट आउट। उसके बाद यहाँ पर आपको
फाइनल सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकलेगा, उसको आप भविष्य के लिए आप रख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे और कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।